कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। क्वारंटाइन के समय में मैंने तो बहुत बार भूला है कि कहाँ गया वो सारा धर्म संस्कार का सूत्र। अपना नहीं है, जैनियों का नहीं है कि डाक देना लगता है कि मरने के बाद कौन देना चाहिए, बेटे ने डाक देना चाहिए। अब कोविड में कौन डाक दिया, मुंडो ही नहीं देखियो। हॉस्पिटल में से समाचार आया तो परिवार को क्या उठना रे, उठने से ले जाओ, लाओ ही मत। ये नजारे देखे, ये सुने हैं, लेकिन फिर भी वो परिवार का जो सपना है ना, वो टूटता ही नहीं है। पता नहीं इस सपने में कौन सा डीएनए है, जितना टूटता है उतना पक्का होता है ना। इधर ब्रेकअप करके आता है, उधर पिकअप की तैयारी करता है। कहीं आते हैं डिवोर्स, मैं इनको पूछता हूँ, अगले कोई बेचारे मारा सब थोड़ा देखो न, बाद में देखो ना। वो कभी नहीं कि मैं दीक्षा लूला कहीं आठे नहीं बैठे, उठे बैठे बैठेला, उठे बैठेला। क्या ये परिवार का मोह है कि परमात्मा के प्रति, गुरु के प्रति लगा होने के बजाय उन्हीं लोगों से लगा होता है जो अपने जैसे मूर्ख होते हैं। वो छूटता ही नहीं। इसलिए प्रभु ने दूसरा मनोरथ दिया कि निरंतर सोच, कब मैं आगार से अनगार बनूंगा। जिसको देखे बिना चैन नहीं पड़ती थी, जब वही आकर कहता है कि मेरे आंखों के सामने मत आ जा, जिसको बहुत दुलार से पाला पोसा बड़ा किया, और एक ऐसा झटका लगता है, फिर वो ऐसा झटका देता है कि मेरे आंखों के सामने मत आना। ऐसे मैं तो रोज एक कहानियां सुनते ही रहता हूं, और जब भी सुनता हूं तब सबसे पहले गुरुदेव को धन्यवाद देता हूं कि मेरी ये कहानी बनने से आपने रोक दिया। ये परिवार का व्यामोह इतना भ्रमित करता है, व्यक्ति को इतना भ्रमित करता है, इतना भ्रमित करता है। यदि धृतराष्ट्र को परिवार का मोह नहीं होता है तो महाभारत नहीं होता है। भीष्म पितामह आजीवन ब्रह्मचर्य व्रतधारी, कठिन प्रतिज्ञाधारी, लेकिन अटके का वही परिवार में अटके। ये परिवार का मोह है। इसलिए प्रभु ने कहा कि मनवा निरंतर संकल्प ले मन में, सपने में रहते हुए सपने तोड़ने का मन देखना, गुलामी में रहते हुए गुलामी से बाहर निकलने का सोचना, इसको ये 3 मनोरथ कहते हैं। जैसे भारत के स्वाधीनता का आंदोलन चला ना, देश गुलाम था लेकिन सपने स्वाधीनता के थे। नो प्रॉब्लम, आज तुम गुलाम हो, लेकिन गुलामी में रहते हुए गुलामी के सपने मत देखो। गुलामी में रहते हुए फ्रीडम के सपने देखो, स्वातंत्र के सपने देखो, स्वाधीनता के सपने देखो। आज हूं मैं परिवार के गुलामी में, स्वीकार करो, लेकिन मुझे परिवार की गुलामी से बाहर निकलना है, ये सपना देखो।
स्वाधीनता सेनानी कहते थे, चाहे मंडले के कारागृह में रखो, चाहे किसी जेल में रखो, हमारे सपनों को रोक सके ऐसी कोई जेल नहीं है। और प्रभु तुम्हें ऐसा ही आसमान दे रहे कि जैसे जैसे परिवार की जेल हो, लेकिन जेल में रहते हुए भी संयम का सपना देखो कि मैं जेल से बाहर निकलूंगा। सपना तो देख सकते हैं कि सपने देखने में टैक्स लगते हैं, सपना देखने में पित्त भड़केगी। सपना तो देखो, बिल्कुल आराम से सपना देखो कि वो दिन धन्य 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 होगा जिस समय मैं उस राह पर चलूंगा जिस पर भरत चक्रवर्ती चले, जिस पर शालीभद्र चले। वो राह तुम्हारी चाहत में तो जन्मे, और ये जीवन का परम सत्य है। जो सपना तुम देखते हो वो कभी न कभी सत्य होता है। इसलिए परमात्मा ने कहा, जिन शासन के 3 सपने जरूर देखो कि वो दिन धन्य होगा, मेरे जीवन की वो दिवाली होगी, मैं उस दिन को सेलिब्रेट करूंगा, वो मेरा उत्सव का दिन होगा, वो मेरा उल्लास का दिन होगा, जिस दिन मैं इस पिंजड़े से मुक्त होकर के जिन शासन के आकाश में विचरण करूंगा। ये दूसरा सपना है। देखो सपना कि संसार भी एक सपना ही है। धर्म आपको दूसरे सपने दे रहा है। धर्म ऐसे सपने देता है जो आपको सिद्ध बनने का रास्ता देता है। संसार एक ऐसा सपना है जो कभी पूरा नहीं होता है। धर्म एक ऐसा सपना है जो कभी सच हुए बिना रहता नहीं है। और तीसरा मनोरथ है जो हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है, साधु के लिए भी है, गृहस्थ के लिए भी है, कि वो मेरी अंतिम सांस मेरी आत्म भाव में जाए, मैं इस भाव में जीऊं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं चैतन्य हूं। शरीर मेरा घर है, मैं नहीं हूं। घर कभी मैं हो नहीं सकता हूं। घर में मैं रहता हूं लेकिन मैं घर नहीं हूं। ये जिस पल तुम्हारे अंदर भावना जन्मेगी, मृत्यु ही मुक्ति बनाने का रास्ता है। तीसरा सपना है मौत को मुक्ति का द्यूत बनाने का रास्ता है। तीसरा सपना है हर पल इस सांस में जीना है कि एक दिन मैं इस शरीर में आया, मैंने इस शरीर का निर्माण किया। ये शरीर मुझे परमात्मा ने नहीं दिया है। ये शरीर मुझे माँ बाप ने नहीं दिया है। ये शरीर बना है तो मेरे स्वयं के कर्म के कारण से बना है। बीज मेरा है, माँ बाप ने इसमें खत पानी दिया है। भगवान ने शरीर नहीं दिया है, निसर्ग ने शरीर नहीं दिया है। जैसा भी शरीर आपका है, मेरा है, ये मेरे नाम कर्म के कारण से मेरी ही अननोइंगली बनी हुई सृष्टि है और मुझे मेरे सृष्टि से मुक्त होना है। और इसलिए तीसरा सपना है कि जब विदा हूं इस शरीर से तो मेरे दिल में उल्लास हो, उमंग हो, खुशी हो, विप्रसन्न मना घायम। मैं उस पल में
मेरे रोम रोम में खुशी बने रहे। इसी को तो कहते हैं संजीवन समाधि। संत ज्ञानेश्वर यही तो है कि नहीं। 20 साल की उम्र में ये निर्णय लेना है, जिस समय बड़ा भाई, छोटा भाई, छोटी बहन, इतना विराट भक्तों का परिवार, आंखों से गंगा जमुना बहा रही हो, और उस समय आत्म भाव में जाकर के तल्लीन हो जाना है। ये वही कर सकता है जो 24 घंटे इस सपने को देखे कि मैं देह नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। इससे मुक्त होना एक ही तमन्ना, एक ही अरमान। ये शरीर मेरा चरम शरीर हो, इसके बाद और किसी शरीर का मैं निर्माण नहीं करूं। कि ये चाहे धन हो, चाहे परिवार हो, इन सब का रूट कॉज कहीं पर है तो शरीर में। ये शरीर न होता, ना धन का मोह होता, न परिवार का मोह होता है। ये सारे मोह की जड़ कहीं पर है, ये शरीर है। और ये पूरा संसार तुम्हें शरीर के प्रति आसक्त करता है। ये तुम्हें शरीर के प्रति पागल बनाता है। तुम्हारे बालों के प्रति पागल बनाता है। हे, सफेद बाल अच्छा नहीं रहे, काला कर। हेयर ट्रांसप्लांट, ये पागल बनाता है। ये ऐसा मूर्ख बनाता है तुम्हें शरीर के प्रति, और तुम्हें मूर्ख बना करके उल्लू बनाता है। अरे क्या होगा, बाल सफेद रहे क्या, काले रहे क्या, उससे क्या सुख और क्या दुख। नहीं, तेरी चमड़ी ग्लो वाली रहनी चाहिए। लगा उस पर कॉस्मेटिक की दुकान पर जाकर के लोग सस्ती वस्तु नहीं मांगते, बाकी सब तरफ सस्ती देखते हैं। कॉस्मेटिक के वहां जाकर के महंगी से महंगी चाहिए। इच्छाकारिणम संधि भगवम, इच्छाकारिणम संधि भगवम। मेरा नाम श्रुति पटेल है और ये मेरे हस्बैंड प्रिंस पटेल। मेरी प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में हम बात करने वाले थे। मेरे प्रेगनेंसी के 3rd मंथ से स्टार्ट किया था, मेरी एक फ्रेंड के रिकमेंडेशन से। अभी हम लोग जैसे कि शी इज महाराष्ट्रियन एंड गुजराती। अभी जो बच्चों का जो जर्नी था, जैसे कि वो कभी मराठी बोलती है, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, कभी घर पे गुजराती बोलते हैं, तो उनका ग्रास्पिंग पावर इतना स्ट्रांग था कि अभी हम कुछ भी कोई भी लैंग्वेज में बोले तो दे अंडरस्टैंड। जो मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है जिसको भी सेम मतलब मंथ्स के बेबीज है, लेकिन हम जब डिस्कस करते हैं तो बोलते हैं कि मेरे साथ ये नहीं होता है। ये जो हमने बिफोर प्रेगनेंसी ये जो हमने किया था कोर्स, या फिर जो हमने ये जो किया है, उसकी वजह से ये सब रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और बहुत शांत है। जैसे कि मेरा फ्रेंड बोलता है कि बहुत क्रैंकी है, उसको तो एक ही बेटी है, लेकिन वो बोलता है कि बहुत क्रैंकी, रात को सोने नहीं देते। मेरे ट्विन्स हैं, लेकिन वो अगर उनका भी जो हमने टाइम फिक्स किया वो टाइम पे सो जाते तो सुबह ही उठते हैं। इतना कुछ ऐसा लोग बोलते हैं कि ट्विन्स से आप कैसे करोगे, क्या करोगे, हमको पता ही नहीं चला कि 1 साल कैसे खत्म हो गया। यस, ट्विन्स जर्नी थी हमारी, ट्विन बेबीज की। एक लड़का एक लड़की है हमें,
धैर्य और धृति। मुझे मेरी टीचर ने बोला कि अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो टेल योर किड्स, आप अपने बच्चों को बताओ कि बेटा मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे ये चीजें करनी है, सो प्लीज आप उस टाइम पे सो जाओ या फिर आप खेलो। तो कुछ टाइम मुझे ये रियलाइज नहीं हुआ कि मेरे बच्चे मेरी बात मानते हैं, बट लेटली जब मुझे मेरी टीचर ने बताया कि तुम बात कर सकती हो, तुम इंस्ट्रक्शन दे सकती हो, पॉजिटिव चीजें बता सकती हो, पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने बच्चों को दे सकती हो, तो वो अकॉर्डिंगली रिएक्ट करेंगे। एंड बहुत सी चीजें जल्दी सीखी उन्होंने, जैसे कि बोलना जल्दी सीखा है या फिर थोड़ा वॉक करते हैं, वो वक्त से पहले ही सीख चुके हैं। गुरुदेव थैंक यू सो मच कि आपने ये इतना सुंदर कोर्स डिजाइन किया है, क्योंकि बेबीज में इतने पॉजिटिव चेंजेस ये उम्र में देखना बहुत मुश्किल है। तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। हम दोनों बहुत बहुत ज्यादा थैंकफुल है। Your health, values, and relationships today can shape your baby's tomorrow. What if you could create a strong foundation? मेरे और मेरे हस्बैंड के बहुत डिस्प्यूट्स होते थे। इट वॉज लाइक अभी हम साथ नहीं रह सकते, इस लेवल तक हम पहुँचे थे। उस वक्त हमारे ट्रेनर्स ने इंसिस्ट किया कि आज गुरुदेव लाइव सेशन लेंगे, आप आज का सेशन अटेंड कर लो, उसके बाद में आपकी मर्जी। वो लाइव सेशन में गुरुदेव ने हमें गाइड किया। उसके बाद में हम दर्शन के लिए गुरुदेव के पास में गए। वहाँ पे जो हमें एहसास हुआ हमारे डिस्प्यूट्स कितने छोटे हैं और हमें करना कितना कुछ बड़ा है। तो उसमें हम आज इस लेवल पे पहुँचे हैं कि आज मेरा और मेरे हस्बैंड का जो छोटी मोटी नोकझोंक है, हाँ ठीक है बोल दिया, 1 मिनट बोलचाल बंद है, अगले मिनट में हम बात करते हैं। और गुरुदेव से हमने जब ये कहा था, उन्होंने कहा कि अभी वो भी नहीं रहनी चाहिए, तो हम नेक्स्ट टाइम वो भी तैयारी करेंगे कि उतना भी डिस्प्यूट ना हो। Enroll in our 21-day preconception course to cultivate a deep connection with your partner and set the stage for a loving relationship with your future baby. इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।